जिंदगी कहार की चढ़ते पहाड़ की दौड़ाते हैं डोला, ये डोला, ये डोला, ये डोला। आके बाके रास्तों पे कंधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला, ये डोला, ये डोला, ये डोला। हे हिया ना, हिया ना, हिया ना, हिया, हिया ना, हिया ना, हिया ना, हिया। कल कार्ल मार्क्स का जन्मदिन था। उनके जन्म के अब 207-8 साल का समवेयर हो गए हैं। कार्ल मार्क्स, हीगल, ये मतलब एक दूसरे इनको एक साथ पढ़ना पड़ता है। यूँ दास कैपिटल जब पढ़ी थी, जब बहुत छोटे बच्चे से पढ़ी थी, तो समझ आया कि वर्ग विहीन समाज कैसा होगा, है ना। लेकिन ये जिंदगी बहुत जल्दी समझा देती है कि प्रकृति की अपनी व्यवस्थाएं हैं, मानव समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, मजबूरियां हैं, और समय और स्थान और उनकी अपनी ही एक जुगलबंदी है। जीवन समझा देता है बहुत जल्दी। उन लोगों को समझ आ गया होगा जो कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित रहे होंगे। शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक स्थान पे, मैं अभी वो चैप्टर पे नहीं जाऊंगी, वो एक जगह पे वेद बोलते हैं कि हम अल्पज्ञ से भयभीत रहते हैं क्योंकि वो हमें मिस इंटरप्रेट कर देगा। उनका भाषा अलग है, मैं उसको अपनी तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग कितना टॉर्चरस है, कितना टॉर्चरस है। इसको एंशिएंट इंडिया ने तब समझ लिया था, और कार्ल मार्क्स के साथ तो बहुत ही मतलब अच्छा खासा मजाक हो गया उनके अपने ही फॉलोअर्स से। फॉलोअर्स मतलब हमारे जो भारत देश है, यहाँ पर फॉलोअर्स से बचने की कोशिश की गई कि भाई ये मुझ पे बहुत ये अभिभूत है, इससे दूर रहो क्योंकि ये अब कुछ भी कर गुजरेगा। ये है बिना सोचे समझे किसी काम को करना, उसका मतलब मटिया मेट कर देना होता है। कार्ल मार्क्स को लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। कितने लोग पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो कोई इसको पागलपन ही बोलेगा। और खैर, हमें कार्ल मार्क्स उस समय बहुत पसंद आए। वर्ग विहीन समाज की कल्पना ने बड़ा अभिभूत किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। प्लेटोनिक वर्ल्ड एग्जिस्ट नोवेयर, एक चीज। और ये लोग मतलब कितने पैशनेट थे अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, ये एक विषय है। कैसे ये 1498 में जब इनका आना हुआ, वास्को डिगामा, कोलंबस और ये लोग सब यात्राओं पे निकले, तो उस समय का उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। और यहाँ से जब लौट लौट के वो लोग अपने देशों पे गए तो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। यूरोप में उस समय जो रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने एक दूसरे पर मतलब किस इनसिक्योरिटी से एक दूसरे को देखा होगा, क्योंकि अब वो विजेता बनने निकले थे। तो जिस समय आप विजेता बनने निकलते हो ना, तो उस समय आपको इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। आप लिटरेरी, ये वो, पॉलिटिकली और ये विषय वो विषय, सारे विषय छेड़ते हो। इन लोगों को ये मतलब किस तरह से ईस्ट ने प्रभावित किया, पूर्व ने प्रभावित किया, ये विषय मैं तो नहीं देखती हूँ कि कोई लोग इस विषय पर बात करते हैं। मैंने कभी भी किसी को इस विषय पर बात करते नहीं देखा। मैं ढूंढती भी रहती हूँ गूगल बाबा के थ्रू, कुछ बुक्स भी जो भी मुझे अवेलेबल रहती हैं, राइट फ्रॉम माई अर्लीस्ट चाइल्डहुड। किताबों का मतलब शौक नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ। तो ये मतलब इस विषय पे मैंने तो नहीं देखा किसी को। 2-4 लोग ऐसे बात करते हुए मिले जरूर कि वो रेनेसां टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो
अब उनकी सोच में और हमारी सोच में एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? हमने कैसे शुरुआत की? हमारे यहाँ पर जब ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, उन्नति हुई, तो उस समय किस तरह के लोग थे यहाँ? लोग से मतलब है स्टेट ऑफ माइंड, उनका क्या रहा होगा? एक से लोग एक साथ बैठकर एक विषय पर विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, जस्ट टू एक्सप्लोर दैट सब्जेक्ट, वो जब बैठते हैं तो किस तरह का काम होता है। और यूरोप ने जब ये करना शुरू किया रिसर्च वर्क, तो वो लोग कितने इनसिक्योर थे। यूरोप में इनसिक्योरिटी हाई लेवल पर रही है, हाईएस्ट लेवल पर, उस पर तो कोई बात नहीं करता। ये जरूर है कि आज की तारीख में यदि यूरोप कोई जाकर रहना चाहे और वो कहे कि मैं क्लास में फर्स्ट आता था, तो वो कहेंगे अच्छा फर्स्ट आते थे वो तो ठीक है, और क्या करते थे? और क्या करते थे? तो बोले मैं मतलब मेरे पास इतने स्विस बैंक में मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। वो तो ठीक है, मगर और क्या कर सकते हो? ये तो व्यवस्था ने आपको दिया है। आपने व्यवस्था को क्या दिया है? आपका इंडिविजुअल क्या है, ये यूरोप बात करता है, अमेरिका नहीं कर पाता। अमेरिका को पूरी दुनिया पर शासन करना है और ये इन लोगों ने समझ लिया कि सीधे जाके अपना झंडा लहराओ, इससे तो उनको मानसिक रूप से उनको कमजोर कर दो, जो भी कंट्री है। तो ये मतलब सभी जगह इंटेलिजेंट को ये पता होता है, नॉट ओनली अमेरिका, सभी को ये चीज पता होती है कि इसको मानसिक रूप से कमजोर कर दो तो इसका बॉयकॉट कर दो, है ना, इसकी खिल्ली उड़ा दो इसके काम की, या फिर इसके मतलब अगेंस्ट माहौल बनाओ, वही उसी तरीके से। तो ये मानसिक हत्या है, जातिवाद मानसिक हत्या है। एक वर्ग संपन्न समाज मानसिक हत्या है यदि वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी फॉर्मेशन में, और वर्ग विहीन समाज किस कहाँ ले जाएगा, ये भी एक विषय है जिस अपने आप में किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। अभी हम कहीं और बिजी हैं। सोचो मैंने एक लंबा समय एक ऐसे दिमाग के साथ निकाला कि मतलब आज से 15 साल पहले तक मुझे बोलने की आदत नहीं थी, तो मैं चुप ही रहती थी, है ना। मतलब अकेले लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो अपने सिबलिंग्स के साथ और बच्चों के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मैं बात नहीं करती थी। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट एनी हाउ द स्पेशली गिफ्टेड माइंड, महिला हो तो फिर और भी शानदार है वो कॉम्बिनेशन। तो उसने कहा कि ये बोले अमीर होना कौन सा गुण है। मैंने कहा मैं मतलब आई वॉज लाइक न्यू देख रही थी, तो बोले अमीर होना तो कोई गुण ही नहीं है। अमीरी कैसे गुण हुआ? कोई अच्छा जिम्नास्ट है, कोई अच्छा तैराक है, कोई अच्छा गाना गाता है, डांस करता है, वैज्ञानिक है, तो वो गुण है। अमीर होना कौन सा गुण है? उसके पास पैसा कहाँ से आया? उसने किसी से छीना, आप भी छीन लो उससे। उसने ये ट्रिक्स लगा के छीनी, आप दूसरी ट्रिक्स लगा के छीन लो। पैसा तो छीनने से मिलता है, ये है। तो अब आप ये सोच लो कि ये एक बड़ी सच्चाई है ना। और मतलब हम एक किस तरह की क्रिमिनल सोसाइटी है या स्टेट है या माइंडसेट के साथ हैं, ये एक विषय है कार्ल मार्क्स को याद करते हुए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हमने उन्हें धोखा तो बहुत दिया है, लेकिन हम कुछ तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग थे ना पूरा 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी तक, ये लोग बड़े पैशनेट थे अबाउट देयर वर्क। इनको वो चीजें समझ में नहीं आती थी जो हमारे भारत में एक दृष्टि थी, नजर थी, उसको वो समझना चाहते थे। बस ये अभी बहुत शॉर्ट में बात करेंगे तो ये कहेंगे कि उसको वो समझना चाहते थे। एनीवेज, आज भूपेन हजारिका साहब के साथ मिलकर हमने कार्ल मार्क्स को याद किया। कोशिश करेंगे कि इस दास कैपिटल को थोड़ा और समझे किसी तरीके से। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी।
थैंक यू सो मच। कार्ल मार्क्स महाराज को नमस्ते। है ना, आपके नाम से ही लोग बहुत डरते हैं। और बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, कई लोग जो या तो लोग जानते नहीं या जानते तो बहुत डरते हो। और तो और है। नमस्ते। जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।